नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव लाइनिंग लाइफ बाय अडॉप्टिंग गुड मेल्टिंग प्रैक्टिसेस एंड लाइनिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर हम लाइनिंग और मेल्टिंग प्रैक्टिसेस को किस तरह से इम्प्रूव करके हमारी लाइनिंग लाइफ, मेल्टिंग इफिशिएंसी और पावर कंजम्पशन को किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और इससे जरूर आप कुछ गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करेंगे, जिससे आप अपनी लाइनिंग लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं और मेल्टिंग इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से साथ में लाइनिंग का प्रैक्टिसेस और मेल्टिंग का प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी फायदा, काफी एडवांटेज मिलेगा, जिससे आपका लाइनिंग लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, मेल्टिंग की इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही में आपको पावर कंजम्पशन में भी काफी फायदा मिलेगा। तो डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे आपको यहाँ पर आपके मेल्टिंग में और लाइनिंग में हमेशा ही डिसिप्लिन को रखना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट का कोई इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है। शॉर्टकट को यहाँ पर कोई जगह नहीं है और इसलिए आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी फायदा मिल सकता है। टिप्स फॉर इंप्रूविंग लाइनिंग लाइफ एंड बेटर पावर कंजम्पशन एंड मेटल मेल्टिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रिफ्रैक्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिफ्रैक्ट्री में आप मिक्सिंग ऑफ बोरिक एसिड विद रिफ्रैक्ट्री दैट इज राइमिंग मास which is pure silica is very important. If it is mixed with refractory with boric acid, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी आप मिक्सिंग करोगे बोरिक एसिड का रिफ्रैक्ट्री के साथ में, राइमिंग मास के साथ में, तो जो टेम्परेचर है और हीटिंग टाइम है या परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड है या मिक्सिंग ऑफ बोरिक एसिड एंड रिफ्रैक्ट्री, ये सारी चीजें बहुत अहम है। यहाँ पर टेम्परेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी राइमिंग मास के साथ में इस बोरिक एसिड को मिक्स करेंगे तो जो मॉइस्चर है जो राइमिंग मास के अंदर है या बोरिक एसिड के अंदर है या जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो, तो उससे आपको निकालना होगा। इट शुड बी अ वेरी ड्राई। अगर कोई मॉइस्चर रहेगा तो लाइनिंग के समय वो मॉइस्चर आपको तकलीफ देगा, ठीक से आपका लाइनिंग नहीं होगा। आपका जो लाइनिंग का जो प्रोसीजर है उसमें वो काफी बाधा डालेगा। इसलिए जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर को निकालना, ड्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हीटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हीटिंग टाइम सही तरीके से मेंटेन नहीं करोगे, आपका जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप हीट कर रहे हैं मिक्सिंग के समय पे, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड, जैसे आप जानते हैं कि बोरिक एसिड का परसेंटेज बहुत कम है और जो रिफ्रैक्ट्री है, जो राइमिंग मास है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो उसको यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ में मिक्स करना, उसे यूनिफॉर्मली मिक्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होती है। जब आप खुद प्री हीटिंग करोगे या फिर आप मिक्सिंग करोगे अपने यहाँ पर, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो मिक्सिंग ऑफ बोरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें अगर आप कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका लाइनिंग लाइफ बढ़ेगा। लेकिन ये सारे चैलेंजेस, जैसे मैंने आपने आपको बताया कि टेम्परेचर मेंटेन करना, मॉइस्चर को रिमूव करके ड्राई करना, परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोरिक एसिड विद द रिफ्रैक्टरी, ये सारी चीजों के वजह से मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्री मिक्स बोरिक एसिड इस्तेमाल करें या फिर बोरॉन ऑक्साइड के ऊपर आप जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बोरॉन ऑक्साइड एक नई मटेरियल है जो बोरिक एसिड को काफी तेजी से रिप्लेस करता जा रहा है। आप जानते हैं कि बोरिक एसिड इज वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है और हाइड्रोस्कोपिक है, तो उसके वजह से आपको उसे ड्राई रखना, उसे ड्राइनेस उसका मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी जगह लोग आजकल बोरॉन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में मिक्सिंग खुद करने से बेहतर है कि आप प्रीमिक्स वाला रिफ्रैक्टरी मार्केट से लेंगे, तो वो जो प्रीमिक्स करते हैं बड़े मात्रा में, तो वहां पर ऑटोमेशन होता है, वहां पर उस सारे कंट्रोल्स होते हैं, जिसके वजह से जो ड्राइनेस है, टेम्परेचर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो मैं ये दो चीजें आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बोरिक एसिड की जगह बोरिक ऑक्साइड के ऊपर जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रीमिक्स का इस्तेमाल करें।
साथ ही में राइमिंग माइस का जो प्योरिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है, इट शुड बी अबाउ 99%। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप लाइनिंग करते तो ये चीजों का ख्याल आपको रखना होगा। मेल्टिंग में आपको मेल्टिंग प्रैक्टिस में चार्जिंग मेथड को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप किस तरह से चार्जिंग करते हैं वो उसके ऊपर काफी हद तक राइलिंग का लाइफ डिपेंड करता है। आपका चार्ज कैसा है, उसमें शार्प एजेस या नुकीलेदार कुछ चीजें हैं, आप कितनी ऊंचाई से मटेरियल को नीचे डालते हैं, किस तरह से उसको प्लेस करते हैं, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। मेल्टिंग प्रैक्टिसेस शुड बी गुड, चार्जिंग मेथड शुड बी गुड। उसके साथ ही में अवॉइड जैमिंग एंड ब्रीजिंग ऑफ स्क्रैप। बीच में अगर कुछ ब्रीजिंग हो जाता है तो क्या होता है, नीचे मेटल बॉईल होने लगता है और आपको उसका बॉइलिंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और बीच में अगर ब्रीजिंग है आपके ध्यान में नहीं आया और नीचे अगर मेटल का बॉइलिंग हो रहा है तो वो लाइनिंग को इरोड करेगा। चांसेस ये भी है कि वो लाइनिंग को इरोड करके आपके कॉइल से बाहर निकल के कोई बड़ा बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सेफ्टी फैक्टर से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्नेस में स्क्रैप का जैमिंग या ब्रीजिंग को अवॉइड करना है। आपका स्क्रैप या आपका चार्जिंग इस तरह होना चाहिए कि वो ब्रीजिंग ना हो। ऑपरेटर को इसके बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। आपका चार्जिंग का जो मटेरियल है, जो चार्जविक्स है, उसका सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। सुपर हीटिंग को आप बिल्कुल अवॉइड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर हीटिंग ना करें। कई बार हम स्लैग निकालने के लिए या फर्नेस को क्लीन करने के लिए सुपर हीटिंग करते हैं, लेकिन इसे कम से कम करना, अवॉइड करना या ऑप्टिमम लेवल पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा ना हो जाए कि सुपर हीटिंग के समय पे क्योंकि हमें पता होता है कि नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है फर्नेस में, और ऊपर हम जहाँ पर चेक करते हैं वहां पर वो कंपेरेटिवली कम होता है। तो अगर ऊपर 1700 है तो नीचे उससे भी ज्यादा होगा। तो कई इस तरह के चांसेस हो सकते हैं कि नीचे से अगर आपका लाइनिंग थोड़ा सा इरोड हो चुका है, लाइनिंग अगर आपका वीक हो चुका है तो वहां से मेटल बाहर निकल जाए। तो यहाँ ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह की इंसिडेंट से बचे। स्क्रैप क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि बोरिंग का कितना डालते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसका उसमें डस्ट कितना है, उसका फाइन्स कितना है वो इम्पोर्टेंट है। रनर राइजर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शॉर्ट ब्लास्टेड या टॉप ब्लास्टेड है, या फिर आप उसे काला ही इस्तेमाल करते हैं, उससे स्लैग जनरेट होगा, स्लैग से भी आपका लाइनिंग लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसको इरोजन का रेट उसका बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप स्क्रैप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में साइज ऑफ स्क्रैप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नुकीला नहीं चाहिए, साथ ही में जो साइज है वो भी एडिक्वेट चाहिए, क्योंकि अगर आज बहुत ज्यादा बड़ा स्क्रैप है तो स्पेशली हम जब सीआरसी जैसे स्क्रैप को डालते हैं तो फर्नेस के साइज को देख के उसे उसका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर वो फर्नेस के साइज से बड़ा है तो वो लाइनिंग को डैमेज करके नीचे जाएगा, उससे भी लाइनिंग का लाइफ कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नजरिए से स्क्रैप की क्वालिटी, चार्जिंग मेथड, मेल्टिंग प्रैक्टिसेस, फॉर मेल्टिंग ऑपरेटर का अवेयरनेस, आप जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो ये सारी चीजें बहुत अहम है। इसके ऊपर काफी कंट्रोल आपको करना होगा। साथ ही में कूलिंग साइकिल ऑफ फर्नेस, जब भी आप फर्नेस बंद करोगे या फिर वीकली ऑफ पे रहेगा या फिर लोड नहीं इसलिए रहेगा, तो कूलिंग शुड बी वेरी फास्ट। तो वहां पर आपको जल्दी से फर्नेस को टेम्परेचर ड्रॉप उसका बहुत जल्दी करना है। नॉर्मली 1 आवर के अंदर आपको उसे बिलो 300 डिग्री तक लेके जाना है, क्योंकि अगर आप जितना स्लो कूलिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि जो क्रैक्स है वो बहुत बड़ी बन जाएगी स्लो कूलिंग की वजह से। अगर फास्ट कूलिंग करोगे तो जो क्रैक्स है वो नंबर ऑफ क्रैक जरूर बढ़ेगी लेकिन वो छोटी होगी, स्मॉल इन साइज होगी। जैसे कि मेकअप करना, मैचअप करना जब आप स्टार्ट करोगे तो वो आसान हो जाता है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस तरह से कूलिंग साइकिल को रन करते हैं, किस तरह से फर्नेस को कूल करते हैं, वो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो स्क्रैप आप डाल रहे हैं वो ऑयली या रस्टी नहीं होना चाहिए, उससे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उससे भी आपका लाइनिंग लाइफ खराब हो सकता है, कम हो सकता है। आपका सिंटरिंग साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप जो सिंटरिंग साइकिल है जो फर्नेस मैन्युफैक्चरर ने आपको दिया हुआ है उसी को फॉलो करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे।
उसके बाद होल्डिंग टेम्परेचर, होल्डिंग टाइम आफ्टर सिंटरिंग बहुत मायने रखता है। होल्डिंग टेम्परेचर शुड बी अबाउ 100 डिग्री देन योर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। और जो टाइमिंग है होल्डिंग का वो इट शुड बी अराउंड 1 आवर। कई बार हम गलती ये करते हैं कि वो हम टेम्परेचर को बढ़ा तो लेते हैं, लेकिन आफ्टर रीचिंग दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर हम फर्नेस को फिर जीरो पे बना लेते हैं और फिर होल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर बात को ध्यान में रखना ये जरूरी है कि आपको उसी टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंटली फर्नेस को होल्ड रखना है। तो उसके लिए आपको फर्नेस की पावर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो जो टेम्परेचर है जो आपने डिसाइड किया, जो आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से 100 डिग्री के करीब ज्यादा है, उस टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा। लाइनिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर अलग से वीडियो हम बना चुके हैं, वो जरूर देखिएगा। लाइनिंग प्रैक्टिसेस किस तरह से होनी चाहिए, क्या किस तरह से हम लाइनिंग में गाइडलाइंस या टिप्स कुछ दिए हैं, उसका जरूर इस्तेमाल आप कीजिए। लाइनिंग लाइफ जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइनिंग जब भी आप करोगे, लाइनिंग प्रैक्टिसेस पे आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। फॉर्मर साइज और डिजाइन एक बहुत अहम चीज है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो हमने डायनामिक फाउंड्री ग्रुप पे हुए डाला हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा कि किस तरह से फॉर्मर साइज और डिजाइन होता है, क्या फैक्टर्स है जो इसको डिसाइड करते हैं। इसमें फॉर्मर का जो डायमीटर है उसका ओवल ना होना, फॉर्मर को क्यों होल दिए जाते हैं, उस होल का डायमीटर क्या है, कितने होल होने चाहिए, होल का पर्पस क्या है, होल को अंदर से टेप क्यों लगाना है, जो फॉर्मर है उसका बॉटम का डिजाइन कैसा होना चाहिए, सारी चीजें उस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। उससे भी आपको काफी फायदा होगा। तो फॉर्मर का साइज और डिजाइन जो बहुत अहम है, उसे आप फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ पर फिर रिकमेंड करूंगा कि आप जो फर्नेस मैन्युफैक्चरर है उसके सलाह से इसी फॉर्मर का साइज और डिजाइन फाइनल करें, वही इस्तेमाल करें, जिससे आपकी मेल्टिंग इफिशियंसी बढ़े, लाइनिंग का लाइफ बढ़ेगा, और साथ ही में एक सेफ्टी फैक्टर भी उसमें आपको मिल जाएगा। कोल्ड स्टार्ट का मेथड, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। इसके ऊपर काफी इम्पोर्टेंस होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्नेस को आप जितना जल्दी कूल करेंगे, फास्ट कूलिंग करोगे, आपका कोल्ड स्टार्ट का साइकिल उतना ही कम हो जाएगा, कोल्ड स्टार्ट का टाइम उतना कम हो जाएगा, जो सेफ्टी है उसकी वो बढ़ेगी, मेल्टिंग इफिशियंसी बढ़ेगी, पावर कंजम्पशन कम होगा। तो कोल्ड स्टार्ट का साइकिल या कोल्ड स्टार्ट किस तरह से किया जाता है, वो प्रैक्टिस आपको आपकी कंपनी में, आपके फाउंड्री में एस्टेब्लिश करनी होगी। उसके ऊपर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा। मिनिमम हिल और बाथ मेटल, आपको हिल मेटल या बाथ मेटल यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस मेल्टिंग फर्नेस के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो है इंडक्शन मीडियम फ्रीक्वेंसी फर्नेस, जिसमें हील या बाथ मेटल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो वो भी एक फैक्टर आप ध्यान में रखिए। अगर आप हील मेटल रख रहे हो तो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर लेवल तक जो आपका लाइनिंग है वो लोकलाइजली इरोड होने के चांसेस है, जिससे वहां पर आपका लाइनिंग लाइफ कम हो जाएगा। वहां पर एक जिसे हम 11 फुट बोलते हैं, इस तरह से एक अलग सा एक वहां पर डायमीटर जो लाइनिंग का है वो बढ़ जा रहा है 11 फुट के होते हुए, बिकॉज ऑफ द हिल मेटल और बाथ मेटल यू आर कीपिंग इन दैट पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया। तो उसको अवॉइड कीजिए, जिससे आपका लाइनिंग लाइफ बढ़ेगा। साथ ही में अवॉइड होल्डिंग ऑफ मेटल इनसाइड द फर्नेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि मोल्ड रेडी नहीं है तब भी फर्नेस चलाते हैं और बाद में मेटल को होल्ड करके रखते हैं, तो वो बिल्कुल मत कीजिए। ये कहा जाता है कि मोल्ड शुड बी ऑलवेज अहेड देन द मेटल। तो मोल्ड ने वेट करना चाहिए मेटल का, मेटल ने कभी भी मोल्ड का वेट नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आप हमेशा ध्यान में रखिए। इसका आपको डेफिनेटली कुछ न फायदा होगा। अवॉइड होल्डिंग ऑफ मेटल इनसाइड द फर्नेस। तो जब भी मोल्ड रेडी नहीं है, फर्नेस को बंद कीजिए, और जैसे ही मोल्ड आपके रेडी हो जाएंगे, फर्नेस को आप शुरू कीजिए। होल्डिंग से वजह से लाइनिंग का इरोजन फास्ट हो जाता है, पावर कंजम्पशन बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेटल का जो न्यूक्लिएशन है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, जिससे मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए अवॉइड मेटल होल्डिंग। एक और चीज है, अवॉइड लाइनिंग डैमेज ड्यूरिंग स्लैग रिमूवल। स्लैग रिमूवल जब भी आप करोगे तो लाइनिंग को
इरोड नहीं हो जाएगा या लाइनिंग डैमेज नहीं होगा, उसका उसकी खबरदारी आपके ऑपरेटर ने लेनी चाहिए। इसलिए ऑपरेटर का अवेयरनेस इस सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट रिपेयर अवॉइड रिपेयर ऑफ बॉटम एज इट क्रिएट्स द सेफ्टी इशू। तो कभी भी बॉटम को आप रिपेयर नहीं कीजिए। अवॉइड रिपेयर ऑफ बॉटम, यहाँ पर गलत तरीके से लिखा हुआ है, आप उसे सही पढ़िए कि अवॉइड रिपेयर ऑफ बॉटम एज इट क्रिएट द सेफ्टी इश्यूज। तो आप बिल्कुल भी इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको यहाँ पर अवॉइड करना है बॉटम के रिपेयर रिपेयर को, जिससे कि आपका जो लाइनिंग का लाइफ है वो बेहतर हो जाए। बिकॉज आप जब भी बॉटम को रिपेयर करते हैं तो चांसेस आर देयर कि वो बॉटम बाद में निकल के ऊपर आ जाएगा, आपको वो समझ में नहीं आया, तो फिर एक बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। इसलिए बॉटम को रिपेयर करने से बेहतर है कि आप नया लाइनिंग करें, उससे आपके सेफ्टी इश्यूज काफी हद तक कम हो जाएंगे। यही सब कुछ लेके मैं आपके सामने आया था। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, इस गाइडलाइन और टिप के साथ आपको काफी फायदा मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप अपने लाइनिंग लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बेल्टिंग इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, और पावर कंजम्पशन को भी आप ऑप्टिमम कर सकते हैं। इस सारी उम्मीदों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इस डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप की इस वीडियो को देखा। डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप की वीडियो चैनल को आप बहुत प्यार कर रहे हैं, उसे बहुत सारे कमेंट्स भी आप भेज रहे हैं, जिससे हमारा हौसला और बढ़ रहा है, और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।